अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं सहेलियों के साथ खेल रही थी और मुझे मेरी वालिदा मोहतरमा पकड़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर छोड़ आई। नाजरीन, आज का जो वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के बारे में है। उनका निकाह कैसे हुआ, किस उम्र में हुआ और रुखसती कब हुई। तो इस वाक़े को लाजमी देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सैयदा आयशा बिनते हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। आपको उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ओहदे खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमाया नज़र आती है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आपका निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वह खुशनसीब औरत हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद मुंतखब फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी से कब्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में कोई चीज़ लपेटकर आपके सामने पेश कर रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कसानाए नबूवत में हर में नबी की हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ और आपको कमोबेश 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का शर्फ हासिल हुआ। जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं तो रिवायात के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र मुबारक 6 साल थी और बाज़ रिवायात में 7 साल बताई गई है और 400 दिरहम आपका हक महर मुकर्रर हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह के बाद 3 साल मक्का मुकर्रमा में रहे। इसके बाद आपने मदीना हिजरत फरमाई, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, लेकिन इनके अहलो अयाल मक्का में मुकीम रहे और मदीना हिजरत मुकम्मल होने के बाद जब वहाँ तसल्ली बख्श सूरत हाल सामने आई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहलो अयाल को मदीना बुला लिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायात है कि मेरी उम्र 6 साल की थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ। फिर हम हिजरत करके मदीना आए, बनी हारिस बिन गजरत के मुकाम में उतरे। फिर मुझे शदीद बुखार आया कि मेरे सर के बाल गिरने लगे और वह कानों तक रह गए। फिर एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले में बैठी थी। मेरी वालिदा उम्मे रोमान मेरे पास आई और मुझे ज़ोर से आवाज़ दी और मैं उनके पास चली गई, इस हाल में कि मुझे मालूम न था कि उन्होंने क्यों बुलाया है। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। इतने में मेरी सांस फूलने लगी, हत्ता कि कुछ देर बाद ज़रा दम में दम आया। फिर उन्होंने थोड़ा पानी लेकर मेरे मुँह और सर पर फेर दिया। इसके बाद मुझे मकान के अंदर दाखिल कर दिया गया तो मैंने कमरे में चंद औरतों को देखा। उन्होंने कहा, खैर बरकत और नेक पाल के साथ आओ। मेरी वालिदा ने मुझे उनके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने मुझे सवारा, तैयार किया। फिर चाश्त के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। दूसरी रिवायात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर बैठे थे और हज़रत उम्मे रूमा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपकी गोद में बिठाकर कहा, ये आपकी अहलिया हैं। तब बैठे हुए उसके बाद तमाम मर्द और औरतें घर से बाहर निकल गए। जब तमाम मर्द और औरत घर से बाहर निकल गए, जब सब लोग घरों को चल दिए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ वफ़ा फरमाया। और रिवायात में है जो हज़रत आसमा बिनते उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, वो कहती हैं कि मैं सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ज़फ़ाफ के दिन वहाँ मौजूद थी। खुदा की कसम उस दिन कोई वैसा खाना मौजूद न था सिवाय दूध के एक प्याले, जिसमें से कुछ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और बकिया
आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया और वह प्याला लेने से शर्मा रही थी। मैंने उनसे कहा, नबी के दस्ते मुबारक को रद्द ना करो, पी लो। तब उन्होंने शर्माते हुए लिया और थोड़ा सा पिया। इमाम तिबरी लिखते हैं कि बाज रिवायात के मुताबिक मदीना आने के 18 माह बाद सिलकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ सबशाश हुए और बाज रिवायात में 17 माह और सवाल का महीना लिखा है और निकाह के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 या 7 साल थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे वलीमे पर ऊंट, बकरी या कोई जानवर ज़िबा न किया गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थीं, वह कोई आलीशान और बुलंद घर न था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। इन्हीं में से एक हुजरा हजरत आयशा सिद्दीका का था। ये हुजरा मस्जिद के सर के जानिब था और उसका दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था। हुजरे का सहन ही मस्जिद नबवी का सहन था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे वह फजीलतें मिली हैं जो मुझसे पहले कभी किसी औरत को ना मिली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी दूसरे कुंवारी औरत से शादी ना की। जब आप पर वही नाजिल हुई तो आप मेरे पास होते। आसमानों से मेरी बारात में आयतें नाजिल हुई और मैं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया गया तो उस वक्त भी आप मुझसे टेक लगाए हुए थे और जब आपका विसाल हुआ तो मेरी ही बारी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन भी मेरे ही हुजरे में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मसवाक नरम करने के लिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दी। उनका लाभ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 वर्ष तक जिंदगी बसर की। 9 साल की उम्र में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो उनकी उम्र 18 वर्ष थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 48 साल तक जिंदा रही और 58 हिजरी में उनकी वफात हुई। उस वक्त उनकी उम्र 66 साल थी। वसीयत के मुताबिक जन्नतुल बकी में रात के वक्त दफन हुई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।